नमस्कार जी। कैंसर से बर्बाद हो रहे अपने देशवासियों के नाम एक जरूरी सूचना देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यही सूचना आज से 100 वर्ष पहले जर्मन के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने दी थी कि आज से 30 वर्ष पहले पंजाब के पद्मश्री डॉक्टर डॉक्टर दलजीत सिंह ने दी थी, पर हमने उनकी बात नहीं सुनी। अगर सुन लेते तो हमें इतने कैंसर हॉस्पिटल खोलने की जरूरत ना पड़ती। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार कैंसर से हमेशा बचा रहे और आपको अपनी जमीन या प्लॉट बेचकर किसी हॉस्पिटल को ना देना पड़े, तो आप 10 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा देखें और इस पर अमल भी करें। ये वीडियो आज से 8 महीने पहले पंजाबी में बनाई गई थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप इस वीडियो को हिंदी में भी बनाएं। माफ़ करना, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मगर मुद्दा बहुत काम का है। कैंसर कभी पश्चिमी देशों की बीमारी हुआ करती थी। भारत में ये बहुत कम था, मगर अब हालात बदल रहे हैं। अब भारत में भी कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत में 14,61,427 केस कैंसर के रजिस्टर किए गए और ये माना जा रहा है कि हर 9 भारतीयों के पीछे एक भारतीय को उसकी जिंदगी में कैंसर जरूर होगा। अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट हेल्थ ऑफ नेशन अप्रैल 2024 में कहा गया है कि भारत दुनिया की नई कैंसर कैपिटल बनेगा, क्योंकि हमारे देश में कैंसर के बढ़ने की गति दुनिया में सबसे तेज है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत में कैंसर बहुत छोटे बच्चों को भी हो रहा है। भारत में आज ऐसा क्या बदल गया है कि कैंसर इतनी गति से बढ़ने लगा है? ये बात आज से 100 वर्ष पहले 1923 में डॉक्टर ओटो हेनरिक ने बता दी थी। आज उसकी खोज हमारे काम आ सकती है, हमें बचा सकती है। कौन थे डॉक्टर ओटो हेनरिक? डॉक्टर ओटो हेनरिक बारबर्ग उस समय के जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिनको फिजियोलॉजी में 1931 का नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने कैंसर सेलों पर खोज करके आज से 100 वर्ष पहले 1923 में एक रिसर्च पेपर लिखा था, द मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्यूमर्स। आज भी ये डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर पड़ा है, आप पढ़ सकते हैं। इस पेपर में उन्होंने बताया कि कैंसर की जड़ कहाँ है, कैंसर होता क्यों है, कैंसर को रोका कैसे जा सकता है। उन्होंने बताया कि जब हमारे शरीर के किसी सेल को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो कैंसर सेल बन जाता है। वो अपने आसपास के सेल को खाना शुरू कर देता है और खुद बड़ा होने लगता है। कैंसर का कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं होता, ये हमारा ही एक सेल होता है जो हमारा ही दुश्मन हो जाता है। पद्मश्री से नवाजे गए अमृतसर के प्रसिद्ध डॉक्टर डॉक्टर दलजीत सिंह ने अपनी पुस्तक बदी दी जड़ में कैंसर के बारे में एक निबंध लिखा है। इस पुस्तक के 121 नंबर पेज पर वो लिखते हैं कि जिन लोगों का पीएच 7.4 से ऊपर होता है उनको कैंसर नहीं होता, क्योंकि उनके खून में ऑक्सीजन की मात्रा ऊंची होती है और हर किस्म के कैंसर सेल तुरंत मर जाते हैं। ऑक्सीजन से भरे हुए वातावरण में कैंसर सेल जिंदा नहीं रह सकते। हमारे शरीर के किसी सेल को पूरी ऑक्सीजन ना मिलना ही कैंसर की जड़ है। अगर हमारे शरीर के हर सेल को पूरी ऑक्सीजन मिले तो कैंसर सेल पैदा नहीं होते। अब सवाल यह है कि हमारे किसी सेल को पूरी ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलती? हमारे सेल को पूरी ऑक्सीजन ना मिलने का कारण है हमारे खून का तेजाबी होना। हमारे खून की कुदरती पीएच 7.4 होती है। अगर आपकी पीएच 7.4 से ज्यादा है तो समझो आपका खून अल्कलाइन है, और अल्कलाइन खून फेफड़ों से अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन चूसता है और शरीर के हर सेल को पूरी ऑक्सीजन देकर आता है। मगर जब हमारे खून की पीएच 7.4 से कम होती है तो हमारा खून तेजाबी हो जाता है। तेजाबी खून की फेफड़ों से ऑक्सीजन चूसने की समर्था बहुत कम हो जाती है और हमारे शरीर के हर सेल तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो कैंसर सेल बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारा शरीर किसी भी समय तेजाबी नहीं होना चाहिए। हमारा खून तेजाबी होता क्यों है? हमारा खून और शरीर तेजाबी तब होते हैं जब हम तेजाबी खाते हैं और तेजाबी पीते हैं। अगर हमारा खाना और पीना अल्कलाइन हो तो हमारा शरीर, हमारा खून भी अल्कलाइन रहेगा और कैंसर सेल नहीं बनेंगे। अब आप पूछोगे कि कौन सा खाना अल्कलाइन है और कौन सा तेजाबी? इसका बहुत ही सीधा सा फार्मूला है कि जो परमात्मा ने हमें खाने पीने के लिए दिया था वो सब अल्कलाइन है, और जो हलवाइयों ने, फैक्ट्रियों ने और कंपनियों ने दिया है वो सब तेजाबी है। गाजर, मूली, शलगम, बेर, अमरूद, जामुन, सेब, संतरा, केला, ये सब अल्कलाइन है। जो भी परमात्मा ने दिया है वो अल्कलाइन है। यहाँ तक कि नींबू और मौसमी, जिसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, ये भी हमारे पेट में जाकर अल्कलाइन हो जाते हैं। कभी किसी को नींबू और मौसमी से
एसिडिटी नहीं होती। और तेजाबी खाने कौन से हैं? चाय, कॉफ़ी, मिठाई, पकौड़े, पिज़्ज़ा, बर्गर, कुलचे, समोसे, आलू टिक्की, कोका कोला, पेप्सी, डब्बा बंद जूस, कुरकुरे, शराब, ये सब तेजाबी है। परमात्मा ने तो हमें खाने पीने के लिए सब अच्छा ही दिया था, मगर हमने खुद अपना पाँव कुल्हाड़ी पर मारा है। पिछले 20 सालों में तेजाबी खाना बहुत बढ़ गया है। आप शादियों में जाकर देखिए, सबसे ज़्यादा रश आलू गोभी के पकौड़े, चिकन और मच्छी के पकौड़े, मिठाई, कोक, शराब, मीट, इन स्टॉलों पर होता है। और सलाद और फ्रूट के स्टॉल तो खाली पड़े होते हैं। आज गाँव में, छोटे कस्बों में समोसे, बर्गर, कुलचे, पिज़्ज़ा, हर जगह पर फास्ट फूड के कॉर्नर खुल रहे हैं और जूस और फ्रूट के कॉर्नर बंद हो रहे हैं। आपने फ्रिज में जाकर देखिए, पेप्सी, कोक, रियल, ट्रॉपिकाना के जूस मिलेंगे। अपने बच्चों को 100 रुपए दे और देखें क्या लेकर आते हैं। वे कभी अमरूद और सेब लेकर नहीं आएंगे, वे कुरकुरे और चिप्स लेकर आएंगे। अब हमारा शरीर बेचारा क्या करे? परमात्मा ने हमें पेट्रोल वाली कार दी थी, तो हम हर रोज उसमें डीजल डाल रहे हैं। ये कार बीमार है, फिर भी रुक रुक कर चल रही है, क्योंकि इसको उस बड़े इंजीनियर ने बनाया था। अगर आदमी ने बनाई होती तो 1 मिनट भी ना चलती। अगर कैंसर से बचना है तो सबसे पहला फार्मूला ये है कि तेजाबी खाना बंद करो, अल्कलाइन खाओ। पर हमारा समाज ऐसा है कि इसमें तेजाबी खाना कम तो हो सकता है, बिल्कुल बंद नहीं हो सकता। तो फिर इसका हल ये है कि जितना तेजाबी खाते हो उससे ज़्यादा उसी दिन अल्कलाइन खाओ। गाजर, मूली, शलगम खाने में कंजूसी मत करो, सलाद की पूरी प्लेट भर के खाओ। इसके साथ साथ ये भी करो कि पानी हमेशा अल्कलाइन पियो, जिसकी पीएच 8 या 9 हो। अपने पानी की पीएच और ओआरपी खुद चेक करो। हमारा शरीर 71% पानी है, इसलिए हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पानी का ही होता है। अल्कलाइन पानी हमारे तेजाबी खून को न्यूट्रल करता है। जैसे कभी सब्जी में मिर्ची ज़्यादा हो तो हम मक्खन डालकर न्यूट्रल कर लेते हैं। अल्कलाइन खाने पीने से कैंसर तो रुकता ही है, इसके और भी बहुत फायदे हैं। मोटापा कम होगा, बुढ़ापा 10 साल लेट आएगा, शरीर में फुर्ती रहेगी, चेहरे पर तुरौती रहेगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। हमारा शरीर अल्कलाइन रहे तो 75% बीमारियां होती ही नहीं, क्योंकि अल्कलाइन वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस की ग्रोथ रुक जाती है और शरीर खुद ही बीमारियों से लड़ सकता है। जो ऋषि मुनि जंगलों पहाड़ों में रहते हैं, वहां पर मक्खी, मच्छर और इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, फिर भी वे हमसे ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं और लंबा जीते हैं, क्योंकि उनका खाना और खून अल्कलाइन होता है। वहाँ पर जलेबियाँ, समोसे और बर्गर नहीं मिलते। विज्ञान मानता है कि सब सेहत सहूलतें होने के बावजूद पश्चिमी देशों और अमेरिका में कैंसर हमसे कहीं ज़्यादा है, और इसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ का खाना ज़्यादातर नॉनवेज है और तेजाबी है। वो लोग कच्चा और अल्कलाइन बहुत कम खाते हैं। अब हमने भी उनके रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है, तो इसीलिए भारत में कैंसर भयंकर गति से बढ़ रहा है। प्रिय दोस्तों, कैंसर का इलाज महंगा है और कठिन भी है, मगर इसको रोकना बहुत आसान है। अगर डॉक्टर ओटो हेनरी की ये बात घर घर पहुंच जाए और लोग अपना खाना और पीना ठीक कर लें, तो कैंसर को रोका जा सकता है। पर डॉक्टर ओटो हेनरी की इस बात का प्रचार कोई करेगा नहीं, क्योंकि जब कैंसर रुक गया तो बड़े बड़े हॉस्पिटल क्या करेंगे? कंपनी की महंगी दवाइयाँ कौन खरीदेगा? डॉक्टर क्या करेंगे? बड़े दुख की बात है कि कैंसर को एक इंडस्ट्री कहा जाता है। आप खुद गूगल कर लेना, इस साल 2024 में कैंसर इंडस्ट्री का साइज $220 बिलियन है। इसका मतलब है कि इस साल दुनिया के लोग कैंसर के इलाज पर 18 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसलिए सारे हॉस्पिटल, फार्मा कंपनियां इंतजार कर रही हैं कि हम अपनी ज़मीन बेचें, एफडी तोड़ें, प्लॉट बेचें और उनके हॉस्पिटल में जाकर पैसा जमा करें। इन कंपनियों के दबाव के कारण इस नोबेल इनाम जेतु डॉक्टर की खोज को मेडिकल कॉलेज के सिलेबस से बहुत पहले निकाल दिया गया था। अब आपने अपने परिवार का बचाव खुद ही करना है। देश में कैंसर रोकने में आप भी इतना योगदान डाल सकते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखकर कोई समोसे खाना कम करेगा, कोई 5 गिलास कोक के पीता था अब 1 गिलास पीना शुरू करेगा, कोई गाजर, मूली, सलाद ज़्यादा खाना शुरू करेगा। जो भी इस वीडियो को देखेगा उसका कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। आप इतना पुण्य जरूर कमाइएगा। जो भी आपके खेत में पैदा होता है या सब्जी वाले से मिलता है वह कच्चा खाओ, महंगा खाने की जरूरत नहीं। जिस फल का या सब्जी का मौसम है,
ताज़ा है, सस्ता है, वही खाओ। दूसरा, अपने पानी की पीएच और ओआरपी खुद चेक कर लें। हमारे घरों में जो आरओ सिस्टम लगे हैं, इनके काफ़ी फायदे हैं। ये पानी में से पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर निकाल देता है, हैवी मेटल, शोरा, यूरेनियम निकाल देता है, पारा और आर्सेनिक को निकाल देता है और पानी का टीडीएस कम करके इसको हल्का कर देता है, पीने लायक बना देता है। मगर इनके कुछ नुकसान भी हैं। पहला नुकसान ये है कि आरओ सिस्टम पानी में से जहरों के साथ साथ जरूरी मिनरल को भी निकाल देता है। दूसरा नुकसान ये है कि आरओ पानी को और तेजाबी कर देता है और तेजाबी पानी के वही नुकसान हैं जो तेजाबी खुराक के हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि जहरीला पानी पीने से तो फोका पानी पीना अच्छा है। आजकल आरओ सिस्टम के फोके पानी में मिनरल ऐड करने और इसको अल्कलाइन करने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आप मार्केट से पीएच और ओआरपी टेस्टिंग किट ले आओ, जो कोई महंगी नहीं होती, 150-200 रुपए में मिल जाती है। अपने पानी की पीएच और ओआरपी खुद चेक करो कि आपका पानी तेजाबी है या अल्कलाइन। अगर आपको ये टेस्टिंग किट लोकल नहीं मिलती तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप अमेजोन से मंगवा सकते हैं। पानी चेक करते समय अगर आपको कुछ जानना हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपका पानी अल्कलाइन है तो बहुत बढ़िया, मज़े से पियो। अगर आपका पानी तेजाबी है तो इसको अल्कलाइन करके पियो। आजकल ऐसे मिनरलाइजिंग एंड पीएच एनहांसिंग सिस्टम बन चुके हैं जो जापान और कोरिया के लावे के पहाड़ों की मिट्टी से बनी हुई बायोसेरेमिक्स बॉल के साथ पानी में जरूरी मिनरल ऐड करते हैं और पानी को अल्कलाइन भी करते हैं। बस इतना ख्याल रहे कि ये सिस्टम नेचुरल और ऑर्गेनिक होना चाहिए, इसके अंदर कोई केमिकल ना हो। अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी लेनी हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस वीडियो के सब्जेक्ट मैटर के बारे में आपका कोई प्रश्न हो, आपका कोई सुझाव हो, आप कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो जो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। सत श्री अकाल।